नमस्कार। मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय भारत में सामाजिक सुधारों के अग्रदूत थे। उनकी आध्यात्मिक आस्था तथा उदात्त मानव मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा से उन्हें इस बात के लिए झकझोरा कि भारतीय समाज में धर्म, परंपरा व विश्वासों के नाम पर सदियों से चली आ रही कुरीतियों के उन्मूलन के लिए साहसपूर्वक संघर्ष करे। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधारों की आवश्यकता का केवल वैचारिक स्तर पर ही प्रतिपादन नहीं किया, अपितु परंपरावादी हिंदुओं के गंभीर विरोध का सामना करते हुए भी समाज सुधारों के लिए सक्रिय और संगठित प्रयास किए। यह उनके प्रयास का ही परिणाम था कि भारत में विशिष्ट हिंदू समाज में शताब्दियों से चले आ रहे सामाजिक अन्याय के अनेक पक्षों का प्रचलन समाप्त करने के लिए राज्य को कदम उठाने पड़े। उनके सामाजिक विचार निम्न है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला है जाति प्रथा व सामाजिक असमानता का विरोध। राजा राम मोहन राय ने भारत में प्रचलित जाति प्रथा तो जातियों के आधार पर ऊंच नीच के भेदभाव का घोर विरोध किया। उनके मत अनुसार जाति प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं था। वे जाति प्रथा को हिंदू जाति का कलंक मानते थे। जाति प्रथा की समाप्ति के लिए उन्होंने अंतर्राज्यीय विवाहों का समर्थन किया। दूसरा है सती प्रथा का विरोध और विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन। राम मोहन राय ने पाया कि सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त हो रहे अन्याय का सामना महिलाओं को हर स्तर पर करना पड़ रहा है। उन्हें अशिक्षित और निरक्षर रखा जाता था। वे संपत्ति के अधिकारों से वंचित थे। बाल्यकाल में ही उनका विवाह कर दिया जाता था। उन्हें पर्दा प्रथा द्वारा नियंत्रण में रखा जाता था और सती प्रथा जैसी बर्बर और क्रूर व्यवस्था द्वारा पति की मृत्यु होने पर जीवन से ही वंचित कर दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में निर्णायक अभियान प्रारंभ किया। सती प्रथा के अमानवीय पक्ष का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। 1811 ईस्वी में उनके बड़े भाई श्री जगमोहन की मृत्यु के पश्चात उनकी भाभी को बलपूर्वक उनकी भाई की चिता के साथ जला दिया गया। इस घटना ने राम मोहन राय को सती प्रथा के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रेरित कर दिया। राय की मान्यता थी कि सती प्रथा का कोई धर्म सम्मत या शास्त्रीय आधार नहीं था। यह हिंदू समाज में व्याप्त हो गई एक सामाजिक विकृति मात्र थी। उन्होंने सरकार द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अनेक कानून बनाए जाने की मांग की तथा इसके समर्थन में परंपरावादी हिंदुओं के घोर विरोध के बावजूद आंदोलन संगठित किया। उनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप सरकार ने सती प्रथा के लिए कानून बनाया। हिंदू समाज में विधवाओं की कष्टप्रद स्थिति और उनके साथ होने वाले व्यवहार ने राय के मन में गंभीर क्लेश उत्पन्न किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों और धर्म शास्त्रों के आधार पर यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देता। उन्होंने युवा आयु की विधवाओं के पुनर्विवाह का गंभीर समर्थन किया तथा प्रौढ़ आयु की विधवाओं को शिक्षित करके उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके लिए समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने की परिस्थितियां उत्पन्न करने के पक्ष में सामाजिक वातावरण बनाने के लिए सक्रिय प्रयत्न किए। स्त्री स्वतंत्रता का आग्रह। राम मोहन राय स्त्रियों को समाज में समानता का स्तर प्रदान करने के प्रबल पक्षधर थे। उन्हें इस बात से गंभीर वेदना थी कि भारतीय समाज में स्त्रियों को कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा रही थी और उन्हें पुरुषों के आधिपत्य के अधीन स्वतंत्रता का जीवन बिताने के लिए विवश किया जाता था। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि स्त्रियों को समाज में सम्मानपूर्वक स्थान प्रदान किए बिना देश का विकास और समाज का उत्थान असंभव है।
उन्होंने स्त्रियों को बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से हीन समझने के दृष्टिकोण का प्रबल प्रतिवाद किया और तर्कों तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया कि विकास के अवसर प्राप्त होने पर स्त्रियां बौद्धिक, मानसिक और चारित्रिक क्षमता में पुरुषों की अपेक्षा अधिक सक्षम और श्रेष्ठ हो सकती है। वह महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाने के पक्ष में थे। उनकी मान्यता थी कि शिक्षा के अवसर प्राप्त करके महिलाएं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगी। उनका सपना था कि भारतीय स्त्रियों को लीलावती, गार्गी आदि के समान विदुषी बनाने के अवसर प्राप्त हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुशिक्षित और उन्नत व्यक्तित्व वाली महिलाएं स्वयं तो समाज में उपयोगी भूमिका निभाई सकती हैं, पुरुष जाति भी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकती है। उन्होंने कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा का उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि कालिदास अपनी विदुषी पत्नी की विद्वत्ता से तिरस्कृत होकर ही विद्वता और कीर्ति अर्जित करने के लिए प्रेरित हुए। राय ने स्त्रियों की दशा में सुधार करने के लिए हिंदू समाज में प्रचलित पुरुषों की बहुविवाह की पद्धति का घोर विरोध किया। पुरुषों के बहुविवाह को उन्होंने स्त्रियों के प्रति गंभीर सामाजिक अन्याय की संज्ञा दी और ऐसे कानूनी प्रावधान किए जाने की मांग की कि कोई भी पुरुष पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकते। राय हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार न दिए जाने को अन्यायपूर्ण मानते थे। उन्होंने स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान करने के लिए सक्षम कानूनी उपाय करने की मांग की। मॉडर्न एंक्रोचमेंट ऑन एंशिएंट राइट्स ऑफ फीमेल अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ ऑफ हेरिटेज, हिंदू उत्तराधिकारी विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण शीर्षक विद्वत्तापूर्ण लेख में उन्होंने प्राचीन भारतीय धर्म साहित्यों व संहिताकारों याज्ञवल्क्य, कात्यायन, नारद, विष्णु, बृहस्पति, व्यास व कौटिल्य के शास्त्रों के उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन भारत में विधि शास्त्र और धर्म शास्त्र में स्त्रियों को भी संपत्ति का उत्तराधिकार स्वीकार किया जाता था। स्त्रियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के प्रति राममोहन राय के प्रगतिशील विचारों के कारण उन्हें आधुनिक भारत में स्त्री जागृति और स्त्री स्वतंत्रता का सूत्रधार माना जा सकता है। अगला, रूढ़िवादी और संकीर्णता का विरोध। रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों का विरोध राय के सामाजिक दर्शन का आधार था। वे प्रत्येक परंपरा और परिपाटी का विवेक सम्मत मूल्यांकन करके ही उसे अपनाए जाने या त्याग देने के पक्ष में थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय समाज में ऐसी अनेक परिपाटियाँ प्रचलित थी जिनका आधुनिक समय में कोई तर्कसम्मत आधार व व्यवहारिक औचित्य नहीं था। वे सामाजिक जीवन में संकीर्णता के घोर विरोधी थे। उनका मत था कि भारतीयों को दूसरी सामाजिक पद्धतियों से अच्छी बातें और श्रेष्ठ मूल्य ग्रहण करने में उदार और खुला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण और उदार मूल्यों के प्रति राममोहन राय के आग्रह की प्रशंसा करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, अपने समय में राममोहन राय अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह पहचाना था। उन्होंने यह जाना कि मानव सभ्यता का आदर्श एकांत स्वतंत्रता में नहीं अपितु लोगों और राष्ट्रों के मध्य भाईचारे और पारस्परिक निर्भरता में निहित था। उनका प्रयत्न लोगों में ऐसी पूर्ण चेतना विकसित करना था ताकि वे स्वयं के सांस्कृतिक व्यक्तित्व के प्रति सचेत रहते हुए अपनी सभ्यता की श्रेष्ठ बातों को समझा सके और साथ ही वे सौहार्दपूर्ण सहयोग की भावना से दूसरी सभ्यताओं की श्रेष्ठ बातों को अपनाने के लिए भी तत्पर थे। अब राजा राम मोहन राय के शैक्षिक विचार। राम मोहन राय प्रकांड विद्वान थे। वे स्वयं अनेक भाषाओं में पारंगत थे तथा उन्होंने
विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का गहन अध्ययन किया। वे संस्कृत में लिखे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के विचारों की गंभीरता और साहित्यिक गौरव से परिचित थे। तथापि शिक्षा के विषय में उनका दृष्टिकोण पूरा ग्रहों से मुक्त था। राय शिक्षा को भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों और जन जागृति का माध्यम बनाना चाहते थे। इस दृष्टि से उनका यह विचार था कि भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा पद्धति, पश्चिमी सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा विदेशी भाषाओं के ज्ञान से वंचित किया जाना उचित नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि भारतीयों को शिक्षा के मामले में अन्य राष्ट्रों की जनता के समकक्ष लाना है तो मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति को त्याग कर आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाना होगा। उन्होंने भारतीयों के दृष्टिकोण में वैज्ञानिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने को आवश्यक माना तथा यह प्रतिपादित किया कि एक उदार और आधुनिक शिक्षा प्रणाली द्वारा ही भारतीय जनता की प्रगति की कल्पना की जा सकती है। शिक्षा के प्रति एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में गणित, प्राकृतिक विज्ञान, दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र आदि विषयों को सम्मिलित किए जाने पर बल दिया। उन्होंने भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति के विकास का सैद्धांतिक समर्थन मात्र नहीं किया अपितु उसके लिए व्यवहारिक स्तर पर प्रयत्न किए। 1816-17 में उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की जिसका वे पूर्णतः भारतीयों द्वारा वहन किया जाना था। 1822-23 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी उनका सक्रिय योगदान था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की इस नीति का तीव्र विरोध किया कि कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के लिए किया जाने वाला व्यय केवल संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ही किया जाए। उनका दृढ़ मत था कि केवल संस्कृत शिक्षा के प्रचार के द्वारा भारतीयों को शिक्षा क्षेत्र में नए विकास, विज्ञान और आधुनिक दृष्टिकोण से वंचित कर दिया जाएगा। पश्चिमी शिक्षा पद्धति का समर्थक होते हुए भी राय ने आवश्यकता प्रतिपादित की कि भारतीय अपने प्राचीन ग्रंथों, साहित्य और दर्शन का अध्ययन करें। उनकी मान्यता थी कि अपने प्राचीन संस्कृति और दर्शन के ज्ञान के द्वारा भारतीयों में विश्वास का संचार होगा। वे वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी और भारतीय के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर एक ऐसी व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे जिससे कि भारतीयों को विकास और उन्नति के अवसर उपलब्ध हों। राममोहन राय ने वस्तुतः अंग्रेजी शिक्षा पर नहीं अपितु पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और चिंतन मनन की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने पर अधिक बल दिया। यही कारण था कि उन्होंने शिक्षा के माध्यम के रूप में बंगाली भाषा के प्रचार प्रसार पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों से जन सामान्य को परिचित कराने के लिए उनका बंगाली भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने बंगाली पत्रकारिता के प्रोत्साहन में गंभीर रुचि ली। राय शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ किया जाना आवश्यक मानते थे। उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाए जाने पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में स्त्रियों के प्रति भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति के प्रति राय के प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा विदेशी शिक्षा पद्धति को भारत में प्रोत्साहन देने के उनके आग्रह की व्यापक आलोचना ही हुई। गांधी जी ने उनके बारे में टिप्पणी की थी कि यदि राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा और सिद्धांतों के संसर्ग और प्रभाव में न आए होते तो वे और भी अधिक महान व्यक्ति होते। धन्यवाद।